सो इन चीज़ों के साथ ये ऑपरेशन रन होता है एंड इवेंचुअली यू गेट द हैश. सो इफ यू डू द रीकैप ऑफ SHA 512, हमने अपनी मेन फाइल को 1024 बिट्स की चंकिंग में लेके गए, उसका जो साइज था उसको यहाँ रिकॉर्ड किया, 1024 बनाने के लिए पैडिंग की, फिर हर मैसेज को पकड़ा, उस मैसेज की 1024 बिट्स में से वर्ड्स निकाले और वर्ड्स 0 से 79 तक बनाए आउट ऑफ दिस मैसेज ब्लॉक, और इसमें 7 कॉन्स्टेंट्स अप्लाई किए और 7 रजिस्टर्स अप्लाई किए, और जो हैश वैल्यू होती है वो इन रजिस्टर्स की सेटिंग होती है जो कि इवेंचुअली नेक्स्ट प्रोसेस में चलती चली जाती है. एंड दिस फाइनल हैश कोड इज व्हेन यू कैलकुलेट मैसेज ब्लॉक n. उस तक जब आप कैलकुलेशन फाइनल कर लेते हैं तो जो नतीजा निकलता है, दिस इज योर फाइनल हैश वैल्यू. सो दिस इज ऑल अबाउट सिक्योर हैश 512 बिट्स एल्गोरिथम. इसमें आप देख लीजिए कहीं पर भी इस पूरे हैशिंग एल्गोरिथम में की इस्तेमाल नहीं हुई. देयर इज नथिंग कॉल्ड की. ये आपने इसको सिर्फ इनपुट में अपना मैसेज देना है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्री टोल्ड टू द एल्गोरिथम, और उसने उस वर्किंग को परफॉर्म कर देना है. वेरिएबल चीज सिर्फ ये है जो आपने एज इनपुट देनी है. बाकी यहाँ से ऑनवर्ड एक पैट एल्गोरिथम है जिसने रन होना है विदाउट टेकिंग इनपुट ऑफ एनी की. इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन इन अंडरस्टैंडिंग SHA 512? वही सवाल जी SHA को समझने में. ओके, लिहाजा एन्क्रिप्शन और इंटेग्रिटी, इन दोनों से आपको प्राइवेसी मिलती है. एन्क्रिप्शन की हमने 2 टाइप्स देखी हैं. एक हमारे पास है सिमेट्रिक और एक हमारे पास है एसिमेट्रिक. इंटेग्रिटी में हमने ये देखा है कि वी कैन यूज मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स, we can use hash algos, but the best is we use HMAC. What is HMAC? SHA हमने पढ़ा है, SHA 512. This was only hashing algorithm. अब अगर एलिस और बॉब ने कम्युनिकेशन करनी है और इनके दरमियान एक मैन इन द मिडिल M एग्जिस्ट करता है. एलिस ने मैसेज लिखा हेलो, उस मैसेज को हैश में से गुजारा, एक 512 बिट की वैल्यू निकल आई. अब उसने ये किया कि मैसेज को एनवेलप में डाला और उसके ऊपर 512 बिट की हैश वैल्यूज लिखी और ये मैसेज भेज दिया बी को. एन्क्रिप्शन गर्ज नहीं था अभी तो नहीं की, गर्ज ये था कि हेलो बदल ना सके.
व्हाट इफ ये शख्स अपने पास एक काम ये करे कि ये एक मैसेज लिखे हाय, ये उस मैसेज को गुजारे हैश एल्गोरिदम में से, क्योंकि SHA इसके लिए भी रन करना कोई बड़ी बात नहीं है। एल्गो हमने देख लिया है, ये सी का कोड लिख ले, सी लैंग्वेज से या C++ से या किसी भी लैंग्वेज से ये कोड बना ले, इसका हैश निकाले 512 बिट्स का, और ये उस एनवेलप के अंदर मैसेज रख दे हाय, और उसकी कंपैटिबल 512 बिट्स की हैश आउटपुट साथ रखे और ये बॉब को भेज दे। अब बॉब को ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा मैसेज है जो एलिस से आया है? अगर सिर्फ और सिर्फ हैशिंग यूज की जाए तो बॉब को क्या पता चलेगा कि कौन सा मैसेज एलिस से आया है? पता लग सकेगा कि कौन सा मैसेज एलिस से आया है? क्या ख्याल है जी? बॉब को ये पता लगाना है कि कौन सा मैसेज है जो एलिस से आया है और कौन सा मैसेज है जो मैन इन द मिडल से आया है। बॉब ने अपने पास क्या करना है वेरिफिकेशन के लिए? उसने हेलो मैसेज को हैश से गुजारने और 512 बिट्स निकलेंगी। उसने हाय मैसेज को भी हैश एल्गोरिदम से गुजारना है और 512 बिट्स निकलेंगी। अब ये जो 512 बिट्स हेलो के साथ आई हुई हैं, इनको यहाँ पे कंपेयर कर लिया जाएगा और ये इक्वल निकलेंगी। मैसेज में कोई रद्द-बदल नहीं है। हैशिंग ने तो यही बताना था ना कि रद्द-बदल है या नहीं है। और जो मैसेज मैन इन द मिडल ने भेजा है अपनी 512 बिट्स कैलकुलेट करके, जब वो उसको कंपेयर करेगा भेजे गए हैश के साथ, तो वो भी इक्वालिटी चेक पास कर जाएंगी। तो तरमीम ना इसमें हुई है ना इसमें हुई है। मैसेज तो दोनों करेक्ट हैं हैश के हवाले से। तो बॉब को ये कैसे पता चले कि इसका सेंडर ए है या मैन इन द मिडल है? मैंने इनमें से कौन सा मैसेज एक्सेप्ट करना है? मैं इसको एक्सेप्ट करूं या इसको एक्सेप्ट करूं? तो हैशिंग एलोन आपको मॉडिफिकेशन तो डिटेक्ट कर देती है, लेकिन ओरिजिन ऑथेंटिकेशन या ओरिजिन वैलिडेशन या डेटा के अंदर नॉन रेपुडिएशन, वो इसके अंदर आंसर शामिल नहीं है हैशिंग में। तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें शामिल है। इसमें हम क्या यूज करते हैं? साइक्लिक ब्लॉक साइफर्स, यानी डेस को यूज कर लेंगे टू कैलकुलेट अ वैल्यू जो कि सॉर्ट ऑफ मैसेज को ऑथेंटिकेट करने का कोड बन जाएगा। यानी अगर एलिस ने मैसेज सेंड करना है हेलो, तो वो मैसेज एक मैक एल्गोरिदम में से गुजरेगा। मैक एल्गोरिदम को की भी चाहिए होगी, इसमें आप की इनपुट करेंगे और ये रिजल्ट में यूजुअली यूज तो ये डेस्क को ही करेगा, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को। और डेस्क का ये खासा है कि अगर आपने उसको 10 बाइट्स इनपुट में दिए हैं तो उसने 10 बाइट्स ही आउटपुट में देने हैं। लेकिन यहाँ पर आउटपुट श्रिंक करनी है, लिहाजा किसी सिंगल राउंड की आउटपुट को ले लिया जाएगा, सिंगल राउंड आउटपुट। सो किसी भी सिंगल राउंड की आउटपुट को अगर पिक कर लिया जाए, लेट्स से दैट इज ओनली 56 बिट्स, तो उन 56 बिट्स को अगर मैं डेटा के साथ ट्रेवल करा दूं और रिसीवर दोबारा इसी एल्गोरिदम और सेम की के जरिए रिवर्स प्रोसेस परफॉर्म करे
तो उसके पास निकली हुई 56 बिट्स मेरी भेजी हुई 56 बिट्स के इक्वल आएंगी। अब मैन इन द मिडिल के लिए दाखला जो है वो ममनू हो गया। सो हियर मैन इन द मिडिल नाउ कैन नॉट एंटर, हियर मैन इन द मिडिल स्टिल कैन एंटर। अब इशू क्या है कि हैश एल्गोरिथम्स जो हैं दे आर स्पेशली डिजाइंड फॉर अ पर्पस। स्पेशल डिजाइन है फॉर इंटेग्रिटी। स्पेशल डिजाइन से क्या मुराद है? फॉर एनी वेरिएबल इनपुट इट विल ऑलवेज गिव यू अ फिक्स्ड इनपुट। ये बने ही ऐसे हैं। एंड फॉर x you will get, let's say, z output, but whenever you input y you will never get z. The output hash value of input y will grossly differ from alphabet z. ये कोई a बन जाएगा या c बन जाएगा या d बन जाएगा। So input different तो output hash grossly different। किसी को हैश दे दो तो वो उससे वापस डेटा नहीं बना सकता। किसी को हैश दे दो तो वो उससे गैस नहीं कर सकता कि डेटा क्या होगा। लिहाजा किसी के पास अगर की नहीं है और उसके पास इनपुट टेक्स्ट है और आउटपुट वैल्यू है तो वो की डिराइव ना कर सके। ये हमारे मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स के अंदर इंश्योर किया जाएगा। लेकिन इस की को इंश्योर करने के बावजूद दे आर नॉट स्पेशली डिजाइन्ड फॉर integrity purposes. MAC algorithms are using underneath cyclic block ciphers. Cyclic block ciphers are for encryption. Yet they provide you the key concept through which man in the middle can be avoided. Resultantly, HMAC वो चीज है जो यूज करता है पावर ऑफ हैशिंग और पावर ऑफ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। Combined together is called HMAC. HMAC में ये किया जाता है कि मैसेज के साथ साथ की भी इनपुट की जाती है। सो की प्लस मैसेज का कंबाइंड हैश निकलता है। ऐसे हैशिंग फिनोमेना को हम बोलते हैं HMAC, हैश्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। वो सिंपल प्लेन हैश भी नहीं है, वो खाली मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड भी नहीं है, वो दोनों की पावर यकजा है। तो हम जो फ्यूचर में यूज करेंगे दे विल बी HMACs। हम SHA को यूज करें तो हम की वाला SHA यूज करेंगे, कीड SHA, so that man in the middle cannot break in. I hope you understand this.